हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बेहतर हैं। चलिए अब हम लोग आज क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरह से फोड़ते हैं और पूरा एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करेंगे ही नहीं, ले साथ ही साथ बच्चों यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। क्या आप तैयार हैं अपने 95 प्लस 5 मैथ्स में मार्क्स लाने के लिए? क्या आप क्लास 10 में लाना चाहते हैं अच्छे मार्क्स? तो स्टूडेंट्स चैनल के साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट के साथ और आपके साथ शुरू से लेकर लास्ट तक आपके साथ ये एनसीईआरटी घर आपके साथ बना रहेगा जब तक आप 95% प्लस मार्क्स नहीं लाते हो। तो चलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है और ट्रिग्नोमेट्री की बातें हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति हिंदी में भी कहा जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या, सबसे पहले हम इन शब्द को ही ब्रेक कर देते हैं। ट्रिगोनमेट्री का मतलब हो गया ट्रिरो, इसका मतलब हो गया ट्रीज, ठीक है। और एक होता है गोनिया, इसका मतलब हो गया मेजर। तो यहीं से समझ में बात आ रहा है कि तीन चीजों का मेजरमेंट, तीन चीजों को माप किया जाता है, वही ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब यहां पर बहुत सा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कभी भी ये सोचते नहीं है बस हम लोग सोल्यूशन करते जाते हैं, बस सॉल्व कर लो आंसर आ गया। लेकिन क्या इसके हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, कभी मैंने सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा, बस सॉल्व करते हैं। तो आज से अब इंपॉर्टेंट भी लाइफ का चलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या बात है भाई, ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको है ये हम लोग देखते हैं, और इसका यूज कहां होता है। पहली बात, इसका यूज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहली बात यूज आप ट्रिग्नोमेट्री का कहां पर होता है, एक होता है यूज सर्वे, सर्विंग करना हो किसी बड़े एरिया का, कोई भी चीज का हाइट वगैरह कोई भी सर्वे करना हो, किसी प्रकार का सर्वे हो, उसमें हमको तीन साइड के जोड़ का घटाव का एंगल का जरूरत पड़ता है, तो वहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी चांद सितारे की दूरी हमसे कितना दूर है, हमसे दूर सूरज कितना दूर है, हमसे चांद कितनी दूर है, हमसे नक्षत्र ग्रहें कितनी दूर है, इन सब का मेजरमेंट भी अगर हेल्प कराता है वह है एस्ट्रोनॉमी में मदद कराता है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। दूसरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट और है वो है आपको नेविगेशन में यूज होता है, प्लस बड़े बड़े इंजीनियरिंग काम में भी आपका यूज ट्रिग्नोमेट्री का होता है। तो ये तीन पॉइंट तो आपको याद ही रखना होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां होता है, तो आप सबसे जवाब दीजिए सर्विंग में यूज होता है, कोई चीज सर्वे करने की जरूरत होता है, एस्ट्रोनॉमी की दूर में होता है, और साथ साथ इंजीनियरिंग फील्ड में भी होता है। अब यहां पर से इंपॉर्टेंट हो गए, तो आखिर ट्रिग्नोमेट्री के हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये इंपॉर्टेंट है। तो बाबू ये ट्रिग्नोमेट्री जो है एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, देखो इसको रफ कर लिया बच्चों, और देखो इसके बारे में मैं लिखता हूं कि अगर आप इसको बोलिएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन अगर बोलिएगा तो मैं लिख देता हूं कंबाइंस ऑफ, देखो कई है, कंबाइंस ऑफ ज्योमेट्री अलजेब्रा, देखो सारी चीज का यूज होता है, अलजेब्रा और अर्थमेटिक, यानी ज्योमेट्री अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को ही कंबाइन अगर आप कर दोगे तो वह बन जाएगा, और उसका यूज करके यूज होता है, वहां पर आप कहां जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओगे, ठीक है। ये हो गया। तो हमने क्या समझा कि ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा का यूज करते हैं, अर्थमेटिक का भी यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद अगर हम कहा जाए ट्रिग्नोमेट्री का भी बारे में ही बता रहा हूं मैं, तो लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ मैथमेटिक कंसर्न विथ स्पेसिफिक क्लियर फंक्शन ऑफ एंगल्स and their application
एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन टू कैलकुलेशन, इसको एक और भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन। कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री जो है एक मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है, ठीक है, जो स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंगल्स के बारे में मेजरमेंट करवाएंगे और साथ ही साथ जो है उसके एप्लीकेशन यूज होगा कैलकुलेशन में, है ना स्टूडेंट्स। तो यही है ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बात। लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अब यहां से हम लोग चलेंगे, ब्रांच पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट पढ़ लिया इसका, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसका, अब इसका यूज, एक एक चीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलो स्टूडेंट्स, थोड़ा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। देखो यहां पर ध्यान से, अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर एक राइट ट्रायंगल है, पहले बेसिक समझ लो बढ़िया से, ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला, यहां पर देखो 3 साइड है ना, साइड का नाम आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, एसी एक साइड है, दूसरा बीसी साइड है और तीसरा एबी साइड है। 90 के सामने वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी वाले बच्चे इसको कर्ण के नाम से जानते हैं, कर्ण अर्जुन, है ना। तो और उसके बाद 90 के सामने वाला साइड, याद रखोगे 90 के सामने वाला, क्लियर। और यह जो है जमीन पर जो खड़ा हुआ है, वह इसको हम लोग हिंदी में लंब कहते हैं, और इंग्लिश में बात करोगे तो परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसको पी से इंडिकेट करते हैं और हाइपोटेनियस को एस से इंडिकेट करते हैं। और इसकी बात, जो बेस की बात कर रहे बाबू, ये जमीन पर जो खड़े हम, वो बेस है। अब बेस को हिंदी में कहते हैं आधार, और सिंबल हो गया बी, ठीक है। यहां तक अगर आप समझ गए तो चलो थोड़ा आपने 10% सीख लिया। अब यहां पर आपको एक चीज और मैं बता दूं, इसको और भी डिटरमाइन करने का तरीका है। देखो मान लो कि यहां पर इस तरह से फिगर दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर फिगर ए बी सी ऐसे दिया हुआ है। अब सपोज करो 90 डिग्री यहां पर मौजूद है, ठीक है, 90 डिग्री कहां है, यहां मौजूद है। अब यहां पर एंगल थीटा दिया हुआ है, यानी यहां बी जो दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में एंगल निकालना है। तो 90 के सामने वाला साइड आपका हर हाल में, पहले 90 के सामने, सॉरी 90 यहां है, 90 के सामने वाला साइड जो होगा वो मेरा हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण कहते हो, है ना, और इसको हम लोग इस सिंबल एच से लिखते हैं, क्लियर, ये कर्ण हो गया। अब हम लोग थीटा के सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर कहलाता है। क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, जिसको पी के और लंब का, देखो फिगर मैंने चेंज कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, तो जब बच गया वो क्या हो गया, लंब हो गया, सॉरी आधार हो गया, वो क्या हो गया, आधार, ये हो गया आधार। आधार को हिंदी इंग्लिश में बेस कहते हैं, और स्मॉल हो गया बी। यहां तक बात समझ में आ गया, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी तरीके से चलेंगे स्टूडेंट्स। अब यहां पर एक याद रखोगे कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होता है। वो एक होता है साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टेन, कॉट। देखो 2, 4 और 6, ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए। अब इसको हम लोग रफ कर देते हैं। चलो ये 6 रेशियो को याद रखोगे, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टेन। देखो मैं अभी बेसिक बता रहा हूं, इसलिए आपको पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको टारगेट है 95 लाना, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत भी हमें करना होगा। देखो यहां से, ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। यहां पर आपका हो गया 90 डिग्री, यहां सपोज करो यहां एंगल थीटा है। अब तो डिटरमाइन कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो ना जी, 90 के सामने वाला क्या था, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी पी, और ये हो गया था, बच गया बेस यानी बी, ठीक है।
अब तो डिटरमाइंड हो गया। अब यहां पर हमारे पास क्या है, मान लो साइन थीटा यहां दिया हुआ, ठीक है। अब हमें इस साइन में इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, यानी पी बाई एच हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूस। उसी तरह से आप अगर कॉस थीटा निकालोगे तो बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। उसी तरह से अगर आप बढ़ोगे तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर होगा बी बाई पी, और सेक थीटा, ठीक है, इक्वल टू एच बाई बी, और कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। ये हमारे हो जाते हैं। चलो यहां मिटा देते हैं अब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पूरी तरह से तैयार हो ना, तो यहां पर हमें मिल गया कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, तो एक नोटिस कर रहे हो, देखो साइन थीटा पी बाई एच है, और कॉसेक को देखो इसी को उलट दिया गया, देखो यहां पर से मैं दिखा दे रहा हूं, देखो है ना, पी बाई एच, और यहां क्या है एच बाई पी। इसका मतलब साइन का अपोजिट क्या हो गया, कॉसेक हो गया। देखो साइन थीटा यानी 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये अपनी जगह पे। अब देखो हम समझते हैं, 1 हो गया, कॉसेक का वैल्यू क्या है एच बाई पी, इसको पलट दोगे तो पी बाई एच, देखो पी बाई एच हमको मिल गया। तो क्या साइन थीटा का पी बाई एच है कि नहीं, तो यहां पर एक रिलेशन और निकल गया कि आप अगर देखोगे तो वह रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। क्लियर। उसी तरह से सिमिलर देखो, क्या कॉस का रिलेशन सेक के साथ है क्या, एच बी बाई एच, और यहां एच बाई बी। तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू, आप अगर 1 बाई सेक थीटा लिखते हो तो क्या सही है, देखो सेक थीटा का क्या वैल्यू है भाई, एच बाई बी, क्या है एच बाई बी। सॉल्व करोगे तो बी बाई एच मिल गया। तो एक रिलेशन आपको यहां ये मिल गया, ठीक है। थर्ड रिलेशन में अगर हम देखें, चलो अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब देखो टेन का कॉट के साथ रिलेशन है, तो एक और वैल्यू मिल गया टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। अगर 1 अपनी जगह पर है, ठीक है ना, 1 अपनी जगह पर है, और अगर हम कॉट की जगह पर बी बाई पी लगा दे तो ये हो जाएगा पी बाई बी। देखो टेन का आ गया ना पी बाई बी, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये मिल गया, ठीक है। अभी तक फॉर्मूला हमने देखा है, इसका हम एक्सरसाइज भी देखेंगे, एनसीईआरटी से भी प्रॉब्लम देखेंगे। उसके बाद यहीं से आपको एक और रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है। वो रिलेशन फाइंड क्या हो रहा है, देखो यहां पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। चलो इसको मैं यहां कर देता हूं, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। दूसरा अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। फिर अगर आप देखोगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मिल रहा है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने यहां पर पूरी तरह से देखा, पूरे फार्मूला को हमने बेसिक जो जरूरत थी उस फार्मूले को यहां पर हम लोग ड्राइव कर दिया, समझ गए। अब हम लोग एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम को लेते हैं, किस तरह से हमको इसका यूज करना है। तो चलो बच्चों, क्योंकि इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पूरे चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये वीडियो पूरे चैप्टर को लेकर आया है। चलिए इसको रफ कर दें, और फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। चलिए ये हुआ आपका 2023 में जो बच्चे एग्जाम देंगे। याद रखो यहां सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, साइंस, एसएसटी सारा चैप्टर क्लास 10 का चलेगा बच्चों, हर सब्जेक्ट से संबंधित पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन यहां से उठा लेता हूं, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से, ताकि आपको इससे रिलेटेड बात समझ में आ जाए। मैं बुक्स में देख लूं, क्योंकि देखो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर दे देता हूं, एनसीईआरटी से ही है। आपके पास दे रहा है
15 cot A, 15 cot A इक्वल टू 8। फाइंड करना है साइन ए और सेक ए, दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। 15 cot A इक्वल टू 8। अगर कॉट निकाल रहे हो, देखो COT cot A, तो ये 15 तो डिवाइड में चला गया। अब बताओ कॉट का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, B/P पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्लियर। तो इसका मतलब B का वैल्यू 8 हो गया, P का वैल्यू 15 हो गया, यहां तक कोई तो डॉट नहीं होगा। अब यहां के बाद हमें क्या करना है, साइन निकालना। देखो ध्यान से, अगर साइन निकालने जाते हो तो साइन बराबर क्या होता है, P/H होता है। आपको तो H मालूम नहीं है, आपको तो पढ़े हैं ट्रिगोमेट्री में। अगर आप बात करो किसी भी ट्रायंगल में, तो एक होता है परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ एक होता है हाइपोटेनियस और एक होता है बेस। इतना चीज तो होता ही है। तो दो साइड हमको पता है, तीसरा साइड हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले तीसरा साइड फाइंड आउट करना होगा। देखो cos A भी निकालते हैं तब भी B/H आता है। तो बाबू P का वैल्यू तो आप 15 लिख दोगे, ठीक है। H का वैल्यू कहां से लिखोगे, कहां से लिखोगे, और B का वैल्यू भी यहां पर आप 8 लिख दोगे, लेकिन H का वैल्यू कहां से लिखोगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 में जाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जिसमें पाइथागोरस का स्टेटमेंट कहता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होता है। अब यहां पर देखो BC का यानी B का वैल्यू जो है वो 8 दिया हुआ, 8 स्क्वायर, और AB का वैल्यू 15 दिया हुआ है, 15 स्क्वायर, ये हो गया AC स्क्वायर का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करो, 8 8 जा 64 और ये हो गया 225, देन AC स्क्वायर। अब इसे आप ऐड करो तो 289 आएगा, AC का वैल्यू स्क्वायर रूट में निकालो तो ये 17 आएगा। तो अब यहां पर H का वैल्यू 17 आप पुट कर सकते हो, AC ही तो मेरे लिए H था, तो ये भी साइड निकल गया। तो अब आपके आंसर हो गए ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बहुत प्रॉब्लम बनाएंगे और पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। टू बी